तो मित्रों, सरस्वती दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सरस और वती। सरस का मतलब होता है जो बहता हो या जिसका प्रवाह हो, या आप इसे जल भी मान सकते हैं। और वती का मतलब होता है युक्त यानी कि वाली, यानी कि आप सरस्वती का शाब्दिक अर्थ ऐसे ले सकते हैं जिसका प्रवाह होता हो या जो बहता हो। अब वैदिक अर्थ में आप सरस्वती को इस तरीके से लीजिए, ज्ञान का प्रवाह होना, बुद्धि का प्रवाह होना, शुद्ध वाणी, सही विवेक का जागृत होना, आत्मबोध का, सही विवेक का, बुद्धि का निरंतर प्रवाह होते रहना और मनुष्य को मनुष्य बने रहने देना ही सरस्वती का शाब्दिक अर्थ है। और हमारे भारतीय संस्कृति में सरस्वती को माता का दर्जा दिया गया है, माँ के समान माना गया है, पूजनीय माना गया है। और अगर आप सच में सरस्वती पूजा करना चाहते हैं, सरस्वती पूजा अच्छे से मनाना चाहते हैं, तो भोग वृत्ति से दूर होकर सही चीज पे ध्यान दीजिए। यानी कि ये दिन अध्यात्म के ऊपर समर्पित कीजिए, ये दिन आप सही ज्ञान के ऊपर समर्पित कीजिए। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, इस दिन आप बच्चों को क्विज कंपटीशन करवा सकते हैं, जहां पर आप प्राइजेस भी दे सकते हैं जो क्विज में जीतेगा। इस दिन आप जो भारतीय संगीत है, जिससे भोग वृत्ति नहीं योग वृत्ति जागृत हो, अध्यात्म की भावना जागृत हो, ऐसी संगीत का प्रदर्शन करवा सकते हैं। और फिर आप चित्रकला का प्रदर्शन करवा सकते हैं, यानी कि कला का प्रदर्शन, विवेक का प्रदर्शन, बुद्धि का प्रदर्शन, ज्ञान का प्रदर्शन, ये सारी चीजें करवाना आवश्यक है। और जो भारतीय लोक नृत्य है, जिसे देखने से लगता है कि मतलब यह है भारतीय संस्कृति, ऐसा नृत्य का आयोजन भी आप लोग करवा सकते हैं। और हो सके तो किसी बहुत बड़े विद्वान व्यक्तियों को बुलाइए, जिन्हें भारतीय संस्कृति की, भारतीय ग्रंथों की, भारतीय शुद्ध इतिहास का अच्छे से ज्ञान हो और वो ज्ञान आप लोगों को दे सके। इस दिन आप अपने आप को समर्पित कीजिए मेटेरियलिस्टिक नॉलेज से दूर होकर के ऐसी नॉलेज के ऊपर जो आपको मानसिक शांति दे। देखिए, हमारे जीवन के लिए जो भी वस्तु आवश्यक है वो तो आवश्यक है ही, लेकिन आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि जितना आप वस्तुओं के पीछे भागेंगे और आप ये विचार रखेंगे कि बस ये वस्तु मेरे पास हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मेरे पास हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वस्तु के पीछे अगर आप सुख की भावना रखते हैं तो आप केवल वस्तु के पीछे भागते रहिएगा और कभी भी आपको मानसिक सुख का अनुभव नहीं आएगा। कुछ समय के लिए आपको लगेगा वाह मेरे पास तो ये है, मैं खुश हूं, लेकिन फिर आप उससे बोर हो जाएगा। आप मतलब उसके लिए मतलब वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको उससे सुख नहीं मिलेगा, आपको फिर अलग चीज चाहिए होगा सुख पाने के लिए। तो ये होता है, उसके बाद नहीं होता है। जितना आप वस्तु के पीछे भागेंगे सुख के लिए आपको सुख नहीं मिलेगा। मानसिक सुख तो आपके अंदर है, तो उसे पहचानिए कि वास्तविक सुख क्या है, दुख क्या है, कैसे हम मतलब अपने आप को पहचान सकते हैं। आखिर मनुष्य, जितने भी प्राणी इस पूरे विश्व में हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ मतलब प्राणी कौन है? मनुष्य, क्योंकि हमारे पास विवेक है, हम सही गलत को समझ सकते हैं। तो समझिए कि आप मनुष्य क्यों हैं, मनुष्य होने का क्या मुख्य प्रयोजन है, इस पर आप प्रश्न कीजिए और इसके उत्तर को जानने का प्रयास कीजिए। सरस्वती पूजा इन सारे उत्तरों को जानने के लिए बहुत ही विशेष दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को दिखावे के चक्कर में और केवल फोटोग्राफी में, मतलब भोग वृत्ति में, असली गानों पर नाचने में, फालतू के डीजे कल्चर को बढ़ावा देने में मत वेस्ट कीजिए। पहचानिए अपने आप को, भारतीयता को समझिए। मतलब कि भारत में जो अध्यात्म की जड़ है ना, ऐसी जड़ पूरे विश्व में और किसी भी देश में नहीं है। आप बहुत ही भाग्यशाली कि आपका जन्म भारत में हुआ है। और अगर आप भारतीयता को समझते हैं, वास्तविक भारतीयता को समझते हैं, तो आपका कल्याण होना निश्चय है। प्लीज मेरी बात को समझिए, सरस्वती पूजा को सरस्वती पूजा की तरह ही मनाइए। जय मां सरस्वती।